ओम कालिकाय नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नमः स्वाहा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में, अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, हमारी सुबह की हवन वगैरह सब कुछ हो गई है। यहाँ पर देख सकते हैं हवन में अभी भी धुआं निकल रहा है, काफ़ी देर पहले ही हो गई है। सुबह के 9 बजे तक हमारी पूजा हो गई थी। माँ सरस्वती की आज विदाई है, तो विदाई करेंगे शाम में। अभी तो बच्चे स्कूल गए हैं, तो खोइचा वगैरह भरेंगे, उसके बाद फिर विदाई होगी। तो आप सारे लोग कैसे हैं, कमेंट कर ज़रूर से ज़रूर बताएं। और हाँ, मुझे ना आज सुबह सुबह एक कमेंट आया कि दीदी कि आप मोटी हो रही हैं। सच में मैं मोटी लग रही हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले ना, मैं क्या बहुत ज़्यादा मोटी लग रही हूँ? नहीं ना, क्योंकि हस्बैंड जी कह रहे थे ना कि नहीं मोटी तुम नहीं हो, परफेक्ट हो, इतना ही तुम रहो, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब पतली हो जाती हो तो बिल्कुल भी ना अच्छी नहीं लगती हो। तो इसीलिए मुझे ना टेंशन हो गया, तो मैं तुरंत जाकर चेक की अपना वेट। तो नहीं, मेरा वेट ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 56 था, 56 ही है, 56 पॉइंट कुछ है। क्योंकि जब मैं वेट अपना कम की थी तो उस वक्त मेरा ना 54 हो गया था। इतने दिनों में मेरा 2 केजी वेट बढ़ गया था। तो अभी तो मैं काफ़ी हद तक मेंटेन करके चलती हूँ, तो जिसकी वजह से अभी तक वेट ना गेन हुआ है ना ही घटा है। 100 ग्राम 200 ग्राम ही ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसीलिए मैं बोली चलो ठीक है, क्योंकि अभी पूजा पाठ है, इधर उधर आना जाना हो रहा है, मिठाइयाँ वगैरह हो जा रही है, खाने पीने में प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही हूँ, जिसके वजह से मुझे डर लगने लगा। हालांकि दिन में और सुबह में तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन शाम का वक्त जो होता है ना, रात में, जैसे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला, तो वो क्या होता है ना, किसी दिन मैं कर पाती हूँ, किसी दिन नहीं कर पा रही हूँ। तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा लगने लगा कि हो सकता है, बॉडी है भाई, ऊपर नीचे होती रहती है। और दूसरी बात है कि मैं आप सभी को हेल्दी इसलिए लग रही होंगी ना कि अभी तुरंत मेरा पीरियड का टाइम ख़त्म हुआ है, एक दिन पहले ही, कल ही तो मैं नहाई हूँ, परसों नहाई हूँ। तो इसीलिए हो सकता है आप सभी को आपको मैं डियर ऐसी लग रही होंगी। दूसरा रीज़न ये भी है, मेरे फेस से भी आप कभी ना नोटिस कीजिएगा, कभी ना मैं फेस से मोटी लगती हूँ, कभी मैं बहुत ज़्यादा पतली लगने लगती हूँ। तो मेरे साथ ये चीज़ होता है। मेरे हस्बैंड जी कई बार कहते हैं कि कभी कभी ना तुम एकदम बच्ची सी लगती हो, एकदम छोटी सी लगने लगती हो, और कभी कभी तुम्हारा फेस में स्वेलिंग सा आ जाता है। तो ये मेरे साथ ऐसा होता है, कब होता है, जब मैं थोड़ा टेंशन में रहती हूँ ना, टेंशन लिए हुए रहती हूँ, किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना होता है ना, तो उस वक्त मैं थोड़ा सा ना हैवी सी लगने लगती हूँ, फेस से स्वेलिंग सा लगने लगता है। और जब मैं खुश रहती हूँ, एकदम कोई टेंशन नहीं रहता है ना, तो उस वक्त मैं पतली दुबली से लगती हूँ। तो ये तो मेरे हस्बैंड जी कह रहे थे। तो अगर आप लोग को भी ऐसा लगता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कोई भी बोल देता है ना डियर कि आपका वेट गेन हो रहा है, तो थोड़ा सा ना डर लगने लगता है। हालांकि तुरंत मैं चेक की तो नहीं था, तो हो सकता है आप सभी को अगर वैसा लगा हो, लेकिन फ़िलहाल वेट तो गेन हुआ है, लेकिन 2 केजी ही हुआ है। कब मैं अक्टूबर में मैंने अपना वेट कम किया था, अक्टूबर से अभी कब फरवरी आ गया है, तो इतने टाइम में सिर्फ 2 किलो ही वेट बढ़ा है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए मैं सोची चलो आप सभी को भी मैं दिखाती हूँ, और आप सभी से भी मैं पूछती हूँ ऐसा लग रहा है क्या, क्योंकि हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि नहीं अभी तुम परफेक्ट हो, इतना ही रहना, इससे ज़्यादा मत होना, और प्लीज़ कम भी मत होना। कम अच्छी नहीं लगती हो, दिखने में अजीब सा लगने लगती हो, लेकिन मैं होंगी। तो खैर चलिए, अब तो पूजा पाठ ख़त्म हो रही है, वो सब चीज़ तो मैं मेंटेन कर लूँगी, वो मैं जानती हूँ। और 1-2 केजी का मैं उतना टेंशन भी नहीं लेती हूँ। और ये चीज़ भी मैं नोटिस करती हूँ, पता नहीं आप लोग नोटिस करते हो या नहीं, लेकिन मैं इस चीज़ को नोटिस करती हूँ, जब आपको ज़्यादा वेट कम करना होगा ना, तो आप बहुत जल्दी कम होता है। लेकिन जैसे ही आपको 2, 3, 4 का 5 केजी वज़न कम करना होता है ना, तो उसमें ना डियर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। वो वेट ना कम ही नहीं होने का नाम लेता है, और हम लोग भी उतना ध्यान नहीं देते हैं। सोचते हैं अरे यार चलो 2-3 किलो है ना, कर लेंगे, आज खा लेते हैं कल कर लेंगे, आज खा लेते हैं कल कर लेंगे, ऐसा होता है। लेकिन जब हम लोग ज़्यादा मोटे होते हैं ना, तो उस वक्त ऐसा नहीं सोचते हैं। उस समय ना सारा फोकस ध्यान रहता है कि नहीं भाई
हमें अपना वज़न कम करना है, और वज़न भी बहुत आसानी से कम होने लगता है, लेकिन कम वज़न को कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे हिसाब से। आप में ही नोटिस करती हूँ, तभी मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो आप सभी के साथ भी ऐसा होता है क्या? आप लोग को भी ऐसा लगता है? अगर लगता है डियर तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो खैर चलिए, काम धाम तो है नहीं, अभी कुछ फुल इंजॉय कर रही हूँ। सुबह से 2-3 लोगों को फ़ोन लगा के बातें की हूँ, क्योंकि सारा काम हो गया है। घर भी सब समेट ली, पूजा करने के बाद जो थोड़ा बहुत बिखरा था सब समेट ली हूँ। खाना बनाना है नहीं, जब बच्चे आएंगे तो सिर्फ रोटी बना देंगे, और 2-2:30 बजे नहाकर फिर से खीर बनाएंगे प्रसाद के रूप में, और साथ के साथ खोइछा जो भरना रहता है वो सब भरेंगे। तो हाँ, नहीं पसंद। किस लिए? चारी दादी का तो देखिए, मैं भूल गई क्या बोल रही थी। खैर चलिए, मिलते हैं अब थोड़ी देर में, जब पूजा पाठ करेंगे उस वक्त मिलते हैं। और हाँ, मुझे एक और कमेंट आ रहे थे कि दीदी हमसे नहीं हो रहा है, फिर से स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि फिर से स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जी हाँ डियर, दोबारा स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होती है, मैं इस चीज़ को समझती हूँ, लेकिन कोशिश करते रहिए, होगा, ज़रूर होगा। थोड़ा करते रहेंगे ना, तो ये चीज़ ज़रूर होगा। सबसे पहले तो आप नाइट से स्टार्ट कीजिए, रात में इंटरमिटेंट फास्टिंग करना स्टार्ट कीजिए। वो जब करने लगेंगी ना तो फिर 32 बार अपने आप होने लगेगा, इसलिए टेंशन मत लीजिए। सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए नाइट पर ही, क्योंकि मैं भी सबसे ज़्यादा फोकस करती हूँ नाइट पर ही, क्योंकि नाइट वाला अगर सुधर गया ना, इंटरमिटेंट फास्टिंग हम लोग करने लगे ना, वेट लॉस ना बहुत अच्छे से होने लगता है। तो चलिए, यही सारी बातें थी। फिर से जिनको भी स्टार्ट करना है करते रहिए, करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं तो भाई ब्लॉग्स बनाते ही रहती हूँ, आप सभी के लिए बनाते रहती हूँ। तो टेंशन नहीं लेना है, बस करते रहिए। और आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि बाजे बजने स्टार्ट हो गए हैं, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, इसीलिए चलिए। सो फ्रेंड, यहाँ पर कुछ खड़े गरम मसाले ले लिए हैं, जैसे कि बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, ज़ीरा और तेज पत्ता, और साथ ही हरी मिर्ची भी मैं ले ली हूँ। कुकर भी चढ़ा दी हूँ, उसमें मैं डाल दी हूँ घी में इन सभी खड़े गरम मसालों को डाल दूँगी। यहाँ पर मैं बना रही हूँ तहरी, क्योंकि हस्बैंड जी फ़ोन करके बोले कि मुझे नहीं खाना है, पूड़ी वगैरह बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा, तो इसलिए मेरे लिए कुछ अच्छा सा चटपटा सा बना दो, थोड़ा सा ही हो लेकिन चटपटा सा हो। तो 10 मिनट के अंदर क्या बने, तो फटाक से मेरे दिमाग में आया कि चलो भाई तहरी बना देते हैं। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ तहरी, जिसके लिए थोड़े से घर में मटर पड़े हुए थे, उसे भी ले ली हूँ, सोयाबीन भी पड़ी हुई थी तो उसे भी ले ली हूँ। यहाँ पर मैं सोयाबीन को ना डियर बिल्कुल भी बॉईल नहीं की हूँ, डायरेक्ट बस पानी में धुलकर डाल दी हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी करना था ना, और चावल जब पकेगी तो साथ में ये भी पकेगा। तो जब तक इन सभी को मैं फ्राई कर रही थी ना, तब तक मैंने चावल को भिगोकर उसे छनने के लिए इस बड़ी वाली छन्नी में रख दी थी। तो जब तक ये सब सारे चीज़ फ्राई हुए ना, तब तक ये भी मेरा चावल का भी जितना भी पानी था वो सब निकल गया है। तो देखिए, अभी मैं बना भी नहीं पाई थी, तब तक हस्बैंड जी आ गए हैं, और आते के साथ अपनी ऑफिस की कहानियां मुझसे शेयर कर रहे हैं, क्योंकि जब भी ऑफिस से आते हैं ना, मैं पूछते रहती हूँ कि आज कुछ नया क्या हुआ, तो वही बता रहे थे। ज़्यादा करके मेरे वीडियोस के बारे में ही बताया करते हैं कि आज इसने ये कहा वो कहा, यही सब बताते रहते हैं। तो कुछ फनी सा हुआ था ऑफिस में, वही मुझे बता रहे थे। तो यहाँ पर देखिए, मेरा चावल भी अच्छे से फ्राई हो गया है। इसमें अब मैं डाल दूंगी मसाले, जैसे कि हल्दी पाउडर, थोड़ी सी मिर्ची डाल दी थी, थोड़ी सी धनिया डाल दी थी, और प्याज वगैरह का मैं यूज़ नहीं की थी, क्योंकि अभी पूजा ख़त्म नहीं हुई थी, इसीलिए लहसुन प्याज का मैं यूज़ नहीं की हूँ। और सच बताइए ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनकर तैयार हुआ था। मतलब कम बनाओ ना तो बहुत अच्छा बनता है, और यही अब ज़्यादा करके बनाएंगे तो फिर उतना अच्छा से खिलकर स्वाद नहीं आता है। तो बस मैं इतना ही डाली थी, और लास्ट में मैं डाल दी थी MDH का गरम मसाला और नमक डाल दी थी, और उसके बाद फिर गुनगुना पानी मैं डाल दी थी इसमें। जैसे कि ये 1 पाव चावल था, तो 1 कटोरी चावल था, तो इसमें मैं 2 कटोरी पानी डाल दी हूँ, गुनगुना पानी डाल दी हूँ, क्योंकि गुनगुना पानी डालने से ना बोलते हैं कि खिले खिले पुलाव बनते हैं। तो चलिए, यहाँ पर तो भाई हमारा पुलाव बन गया है। अब कुकर के ढक्कन लगा देते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड, यहाँ पर जल्दी जल्दी में जितना हो सका तहरी, ऐसे ही तहरी बनता भी है, तो झटपट वाली तहरी बना दी हूँ, साथ ही खीर भी मैं चढ़ा दी हूँ।
वैसे भी हमारे घर में 3 दिनों से लहसुन प्याज का तो यूज़ हो नहीं रहा है, तो अब इसे पकने देते हैं। और ये भी आ गए हैं, अपने आप को भी दिखा दीजिए, ये भी आ गए हैं ये भी आ गए हैं। और जल्दी से बनता है, खाना देते हैं। जब तक ये बन रहा है तब तक घर में झाड़ू पोछा वगैरह कर लेते हैं। और मुझे एक कमेंट आया था कि मैं मोटी हो गई हूँ। सच में मैं मोटी लग रही हूँ? हाँ मोटी तो लग रही हो। हाँ 200-300 ग्राम तो बढ़ा है भाई 200-300 ग्राम बढ़ा है। हाँ मेरा यार तो 200-300 ग्राम ही बढ़ा है, बाकी लोगों को नहीं पता हमको। इनके नज़र पे तो डियर मैं मोटी नहीं हुई हूँ, क्योंकि यही सुबह सुबह मुझे बता रहे थे कि देखो कमेंट आया है कि आप मोटी हो गए हैं, तो इसीलिए मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। इन्होंने ही कहा, लेकिन ये आकर बोल रहे हैं कि भाई तुम मोटी नहीं हुई हो, है ना? ऐसे ही लगे। बताइए हूँ क्या कर रहे? नहीं हुई मोटी, ठीक है ना? मोटे निकलने से निकल जाता है बोटी, ठीक है ना? तो इसलिए ये मोटी नहीं हुई है। बोटी मीन्स आप पता नहीं समझे या नहीं, बंगला में बोटी मीन्स होता है तोंद, पेट, स्टमक, बेली, है ना? अब मेरी बेली अभी खराब नहीं है, इतना तो होना ही चाहिए, क्योंकि फिर साड़ी पहनने में ना खराब लगेगा। खराब एकदम नहीं होने से ना बेली नहीं रहता है, नहीं तो बिल्कुल फिर हड्डी निकल जाएगा ना, हड्डी पेट में हड्डी दिखेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए, इनका बातें करना आप सभी को बहुत पसंद आता है, कमेंट भी करते हैं भाई। तो भाई आप लोग हमेशा कमेंट करते हैं, हम लोग दोनों की लड़ाई आप सभी को बहुत पसंद आती है। क्या बात है, क्या चाहते हैं हम लोग लड़ते रहे? बोले तो थोड़ देते हैं थोड़ना समझ रहे हैं ना? थोड़ना मतलब पीट देते हैं। देखिए पीटने तक का नाम ले रहे हैं। नहीं, बहुत लोग एंजॉय करते हैं। 15 साल हो गया कहीं पीटे नहीं, सोचा इसी आप लोग के बहाने कुछ कसर निकलता है। देख रहे हैं मार्च में 15 साल हो जाएगा, और एक भी एनिवर्सरी में ही हमको विश नहीं किए हैं। सारे लोग ना वीडियोस बनाते हैं कि लव मैरिज वाला ऐसा है, अरेंज मैरिज वाला ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है। अरेंज मैरिज वाला तो एंजॉय भी करता है, लव मैरिज वाले बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करते हैं। लव मैरिज मतलब होता है आपको मैरिज से पहले जितना लव हो सके कर लीजिए, मैरिज के बाद सब भूल जाइए फिर अरेंज में आ जाइए, ठीक है ना? अरेंज वाला नियम लगाइए, ठीक है ना? सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, लव मैरिज वाली काम नहीं करते। जो लोग पहले अरेंज करते हैं उसका फिर उसमें लव आता है, धीरे धीरे लव पैदा होता है, उसके बाद फिर वो लोग लव मैरिज हो जाता है उन लोगों का। अब कितने सारे रील्स बनाते हैं, लव मैरिज वाली काम नहीं करती है, लव मैरिज वाली ऐसे नहीं करती है। देखो भैया, आपसे ज्यादा काम करते हैं हम। दीदी लोग भी उधर है, भैया भैया मत करो। सॉरी दीदी नहीं, वो लोग कमेंट नहीं करती है। दीदी बाबू छोटी सब कोई है उधर। सबसे ज्यादा लड़के लोग ही रील्स बनाते हैं। हाँ लड़कियां भी, औरतें भी करती है भाई, ये नहीं बोलेंगे। लव मैरिज और अरेंज मैरिज, लव मैरिज वाली काम नहीं करती है, लव मैरिज वाली हस्बैंड को नहीं देखती है, फैमिली को नहीं देखती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग बहुत ज्यादा केयर करते हैं, बहुत ज्यादा केयर करती है, बहुत ज्यादा। और सारा दिन काम भी करते रहते हैं, आप लोग देखते रहते हैं। मंथ के लास्ट में हमेशा केयर करती है कि सैलरी आया कितना आया बहुत केयर करती है, ठीक है ना? इतना अगर दे दी 100-200 रुपये तो खर्च भी खुद करवाएंगे। कल ही दिए थे, है ना? बहुत केयर करती है, बहुत। तो झूठ बोल रहे हैं सोचने वाली बात है। और हाँ, बहुत सारे फ्रेंड हमारे पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, तो आप बताइए आप क्या करते हैं। हम जॉब करते हैं रेलवे में। ये रेलवे एम्प्लॉय है, जॉब करते हैं बस। और मैं घर की कामिन हूँ, जो कि सारा दिन काम वाली, मतलब काम वाली। एक्चुअली घर की जो गृहिणी होती है वो घर का काम करती है, तो उसको काम वाली बोल सकते हैं, लेकिन काम वाली वो काम वाली नहीं जो बिना कुछ लिए हम लोग अपने घर का सारा दिन काम बिना करते कुछ लिए खाना भी नहीं खाती, कुछ नहीं, साड़ी भी नहीं, कपड़ा कुछ नहीं लेती है, सब मायके से आता है, बस ये खाली काम करती है। अभी मैं जो साड़ी पहनी हूँ ना, ये भी मेरे मायके की है। बोल रहा हूँ हम लोग यहाँ से कुछ देते ही नहीं इनको देना ही नहीं है। अच्छा कीजिए। बहुत सारी बातें हो गई है, बातें करते करते हमारा तहरी भी बन गया है। अब इन्हें निकाल कर देते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तो तहरी को मैं सिर्फ 1.5 सीटी लगाई थी, मतलब 1 सीटी पूरा अच्छे से आ गया था, दूसरा वाला जैसे ही लगने वाला ही था तैसे ही मैं गैस को कर दी थी बंद। और उसके बाद फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी तहरी बिल्कुल फ्रेश खिली खिली सी बनकर हो गई है तैयार। अगर
आप सभी को पसंद आती है इस तरीके से तो ज़रूर बनाइएगा। उम्मीद है, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आएगी। वाकई में ये बहुत ही ज़्यादा झटपट तो बनती ही है और बहुत अच्छी लगती है। इसके साथ बस आप रायता ले लें या फिर नॉर्मल सी दही भी ले लेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो चलिए देर किस बात की है, आ जाइए जल्दी जल्दी खा लीजिए। हमारे घर में गर्मा गर्म खाना तहरी है, वही सिर्फ इसके साथ ऊपर से घी ले लेंगे और खा लेंगे। तो चलिए अब खाना वगैरह खाते हैं। उसके बाद फिर मैं नहा वहा करके यहाँ पर आ गई थी माता रानी का खोइशा भरने के लिए। साथ ही प्रसाद भी बन गई थी, यानी कि खीर बन गई थी, तो वो भी मैं साइड में रख दी हूँ। और साथ ही यहाँ पर भर लेते हैं खोइछा, क्योंकि शाम हो चुका था, 4 साढ़े 4 बज गया था, फिर विसर्जन करना भी था, तो इसीलिए जल्दी से भर लेते हैं खोइछा। और उसके बाद माता रानी के कमर में बांध देते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं विसर्जन करने। माता की बोलो बोलो, सरस्वती माता की, सरस्वती माता की। दे दीजिए सोनू को, दे दीजिए सोनू को, दे दीजिए, लेने दीजिए, लेने दीजिए, लेने दीजिए। चुंदरी ओढ़ाई, ओढ़ाई। चलो पकड़ लो बेटा, आगे से पकड़ लो सोनू, पकड़ो। सरस्वती माता की। तो करके हमारे घर को सुना, माँ को विसर्जन किया जा रहा है और यहाँ पर सारे बच्चे जाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो कुछ साइकिल से, कुछ बाइक से, इसी तरीके से करके गए, क्योंकि सामने ही है, थोड़ी दूर पर ही थी, तो इसीलिए इसी तरीके से हर साल ये लोग चले जाते हैं विसर्जन करने के लिए। तो आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट शेयर लाइक कीजिएगा। आज के लिए यहीं तक, बाय बाय।